कोविड-19 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 मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हँसूँ या फिर शर्म करूँ। कई सारे लोग कह रहे हैं सिंगापुर में कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। हांगकांग में भी काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहा है। इंडिया भी लपेटे में आने वाला है। ये हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा, ज़मीन फट जाएगी और पता नहीं क्या। मैं आपको बताता हूँ कि सच क्या है। अब मैं सब लोगों की तरह ये नहीं बताऊंगा कि इंडियन मीडिया का क्या हालत है, बट इस टाइम जो डॉक्टर और एक्सपर्ट लोग हैं वो लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो, मुझे आपको सबको पता है कि कोविड फिर से आ चुका है एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कोविड अब पहले जैसा नहीं रहा। इसकी स्ट्रेंथ ताकत काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। पता है मुझे कुछ लोगों को सुनकर थोड़ा शॉकिंग लगेगा, बट ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सपर्ट और जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केस बढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इन्फेक्शन हल्के ही हैं और आईसीयू में एडमिट होने वाले मरीजों की संख्या में भी बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया है। हालांकि पिछले 10 दिनों में अस्पतालों की ओपीडीएस में मरीजों की भीड़ 3 से 4 गुना बढ़ गई है। इसका मतलब है कि हल्के से मध्यम केस बढ़ रहे हैं, जिनमें मेडिकल हेल्प तो चाहिए पर इंटेंसिव केयर नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नए वेरिएंट से होने वाला कोविड एक सामान्य वायरल बीमारी जैसा ही है। सिंह ने पीटीआई को बताया, अब तक जितने भी मरीज आए हैं उनमें बुखार, खांसी और सर्दी जैसे हल्के लक्षण ही दिख रहे हैं। अब आप कहोगे भाई उस समय जो आया था तो लॉकडाउन लग गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो समझो उस समय जब ये आया था तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी नया था। इसके बारे में हम लोगों के पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ना ही किसी डॉक्टर ना ही किसी रिसर्चर को इसके बारे में कुछ पता था एंड इस पर पहले से कोई रिसर्च भी नहीं हुई थी। लेकिन इस बार जो ये आया है तो इस पर पहले से ही बहुत सारा रिसर्च हो चुका है। बड़े बड़े जो डॉक्टर एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं उनको पता है कि क्या करना है और जो ज़रूरत की वैक्सीन मेडिसिन है वो भी बन चुकी है। और उस बार जो आया था तो कोई हॉस्पिटल या कोई कंट्री इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि ये अचानक से आया था। एंड इस बार जो आया है तो सब कंट्री अलर्ट है पहले से ही और हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट कर दिया गया है कि आप पहले से रेडी रहो, तो हमें उतना डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे खुशी की बात यह है कि इंडिया में 96% ऐसे लोग जो 12 साल से बड़े हैं उनको वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है एंड 88% ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन का दोनों डोज देकर कंप्लीट वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। और अब हमारा बॉडी कोविड के लिए पहले से ही तैयार है। दैट मीन्स आवर बॉडी इज प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट कोविड। मतलब हमने तो वैक्सीन ले लिया है, अब हमारा बॉडी कोरोना वायरस डिजीज से लड़ने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन जिसमें एक लड़का है राहुल, वो कहता है भाई हम तो पहले से ही वैक्सीनेटेड हैं, हमें क्या टेंशन, अब हम तो चिल करेंगे। अब दूसरा कंडीशन आता है जिसमें एक लड़का है अंकित। अब अंकित क्या कहता है आपको पता है? अंकित कहता है कि हमने जो कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन लिया था तो वो हमने कोविड के पुराने वेरिएंट के अकॉर्डिंग लिया था। अब जो कोविड का नया वेरिएंट आया है ये तो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल नया है, तो क्या हमारा बॉडी इस नए वेरिएंट के लिए तैयार है? बिल्कुल सही सवाल है एंड यह सवाल उन्हीं लोगों के मन में आ सकता है जो इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। देखो, कई सारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और WHO के अकॉर्डिंग कोविड का वो जो पुराना वेरिएंट था वो काफी डेंजरस था एंड अब जो कोविड का नया वेरिएंट आया है वो काफी ज्यादा डेंजरस नहीं है। मतलब क्या है? कोविड-19 के मामलों में अचानक उछाल, खासकर JN.1 वेरिएंट के मिलने से लोगों में चिंता होना स्वाभाविक है। एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि घबराने की कोई बड़ी वजह नहीं है। हालांकि सावधानी बरतना कभी भी बुरा नहीं होता है। आज हम पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार हैं जब ये महामारी शुरू हुई थी तब के मुकाबले। JN.1 वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता, हाईली कंटेजियस है, लेकिन ये कम गंभीर, लेस पैथोजेनिक है। इसका मतलब है कि ये आसानी से फैल सकता है, पर ज्यादातर मामलों में ये गंभीर बीमारी पैदा नहीं करता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हाल ही में जिस वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग VUM NB.1.1 को नाम दिया गया है वो बाजार में घूम रहे दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले पब्लिक हेल्थ के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। इस VUM और करेंटली डोमिनेंट VUM LP.8.1 के एवेल्युएशन से पता चलता है कि इनसे कोई बड़ा हुआ रिस्क नहीं है। No! 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 Fuck! Shit!
देखो मार्केट में कई सारे नए वेरिएंट्स आए हैं जिसका नाम आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी जान लेते हैं। NH.1 ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। NB.1.8.1 इसके अलावा LF.7। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये वेरिएंट क्या है, मुझे तो ये वेरिएंट अभी तक समझ नहीं आया, मैं आगे क्या इस वीडियो को समझूंगा। तो देखो मैं समझाता हूँ। कोरोना वायरस हर बार एक प्रोसेस होता है म्यूटेशन, एंड वो इसका यूज करके खुद को बार बार म्यूटेट करके एक नया रूप ले लेता है। मतलब कि एक नया वेरिएंट में बदल जाता है। जैसे कि 2020 में कुछ और था, 2025 में कुछ और है, और आने वाले सालों में कुछ और होगा। एंड इसी में कोई वेरिएंट काफी खतरनाक निकल जाता है और कोई थोड़ा माइल्ड रहता है, नॉर्मल रहता है। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो कोरोना का कोविड का नया वेरिएंट आया है, नया रूप आया है, वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि इसके फैलने का रिस्क 0 है या हम इसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, क्योंकि हमारे इंडिया में कोविड का जो केस है वो 1000 से पार जा चुका है। और अगर इनमें से किन्हीं की डेथ हो जाती है तो वो कौन होगा? वो मंगल ग्रह के जीव तो नहीं होंगे जो कोविड के कारण मरेंगे, वो तो हम ही होंगे, हमारे घर मोहल्ले के लोग। तो फिर अगर कोविड होगा तो वो किसको होगा? वो कौन लोग होंगे? पहला बुजुर्ग जिनका एज 60+ होगा, दूसरा छोटे बच्चे जिनका उम्र अप्रोक्स 5 साल होगा, और तीसरा जिनको क्रोनिक डिजीज जैसे कि शुगर, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, या फिर इसी तरह का कोई डेंजरस सिचुएशन। और एक चीज ध्यान दो, कोविड भी इन लोगों में होने का चांस ज्यादा होता है क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है एंड कोविड का प्रेशर झेल नहीं पाता इनका बॉडी। अब कुछ यंग लोग सोचेंगे ओ भाई मैं तो बहुत फिट हूँ, मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं, मैं तो बहुत हेल्दी हूँ। देखो एक टाइप के लोग ऐसे भी होंगे जो कि बहुत ही स्वस्थ होंगे और उनको कोविड होगा। क्यों? वो तो हेल्दी है ना, तो फिर उनको कोविड क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने WHO के द्वारा बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं किया होगा एंड उनका कहना होगा कि ये सब कोविड वगैरह, कोरोना वायरस, ये सब तो अफवाह है, ये सब तो हमें पब्लिक लोग को डराने के लिए किया जा रहा है, ये वगैरह वगैरह। एंड ऐसे लोग आपके अगल बगल भी होंगे क्योंकि मेरे अगल बगल भी हैं।